ये गलत है। पहले छोटे हाथ दिखाई दे रहे थे एंड अब काफी सारे हाथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए जब तक नहीं आते तब तक हम कर लेते हैं। शिव दयाल सर, देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी एक। हेलो। जी सर बताएं। जी बोल रहे मैम कि जैसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वीडियो में देखे थे। हम सिर्फ निफ्टी में ठीक ट्रेडिंग है। करते हैं। उसमें देखे ठीक थे है। एक साइड स्ट्रांग होना चाहिए। और हम्म। दूसरी साइड जैसे अगर वीक टू टॉप हो या वीक टू बॉटम हो, उस स्थिति में 1 घंटा के बाद अगर क्लियर ना हो तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहलाता है कि नहीं मैम? बिल्कुल। जी दूसरी बात यह है कि जैसे एक साइड अगर वीक, निफ्टी के देख लेते हैं। हाँ। जी अगर एक साइड स्ट्रांग नहीं हो, दोनों साइड स्ट्रांग नहीं, अगर वीक टू टॉप हो, रेजिस्टेंस के साइड, हम्म। सपोर्ट के साइड भी अगर वीक टू टॉप हो या वीक टू बॉटम हो, अगर रेजिस्टेंस के साइड जो वीक टू टॉप हुआ है वो अगर 2 घंटा तक 2.5 घंटा तक रहेगा तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा, जब तक नहीं कहलाएगा जब तक एक सिरा स्ट्रांग नहीं हो जाता सर। जैसे ही एक सिरा स्ट्रांग हो जाएगा तब जाके दूसरे सिरे की साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा, एंड देन फिर वहां से टाइमिंग देखा जाएगा कि कब से उसमें येलो कलर बना हुआ है, तब से फिर वो काउंट होगा। जब तक एक साइड जी का स्ट्रांग नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे। जी ठीक है। तो लेकिन जब एक साइड जैसे दोनों साइड वीक टू टॉप है, मान लीजिए वो ठीक डेढ़ है। घंटा हो, 1.5 घंटा हो गया हो, और सपोर्ट के साइड वीक टू हाँ। जो टॉप है वो वीक टू बॉटम होकर स्ट्रांग हो गया, तो उस समय आती स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहलाएगा कि उस समय से भी टाइमिंग 1 घंटा बिग टू देखेंगे। स्टॉप से स्ट्रांग हो गया जी है ना, तो एक तरफ स्ट्रांग हो गया, एक तरफ कंफ्यूजन है, तो जी। ऐसा सी कहलाएगा। जी तो वहां से टाइमिंग देखेंगे कि पहले से जो टाइमिंग है उसको देखेंगे? नहीं नहीं, जब से मार्केट में येलो कलर आया है, सपोज डेट 9:15 पे आपने देखा, 9:15 पे रेजिस्टेंस जो था वो WTT है फॉर एग्जांपल, एंड सपोर्ट WTB है। ठीक है। एक टाइम के बाद सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो रेजिस्टेंस साइड में येलो कलर कब से है? 9:15 से है। सो टाइमिंग हम कब से काउंट करेंगे? 9:15 से काम करेंगे, सिंपल सा है। जिस टाइमिंग से आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है जिस साइड से, तब से हम कंफ्यूजन का टाइम कैलकुलेट करते हैं सर। भले आती सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रांग बाद में क्यों नहीं हुआ कि नहीं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोज डेट मान के चलिए 9:15 से 12:15 तक एसओसी हो गया, लेकिन एसओसी तो हुआ लेकिन सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो एसओसी नहीं कहलाएगा। अब मान के चलिए 12:15 के बाद 12:30 बजे 1 बजे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो वो एसओसी का काम 1 बजे से शुरू करेगा सर। आया जब से समझ? स्ट्रांग, जी हाँ, जब जब से से स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग हुआ है। जब स्ट्रांग होगा वहां से टाइमिंग देखेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, वहां से टाइम नहीं देखेंगे, आप नहीं जो समझ रहे हैं। देखिए दो केस है। एक ऐसा हुआ कि जो सब एक एक साइड को स्ट्रोंग होना है, जो एक साइड का स्ट्रोंग हो रहा है वो 4 घंटे के बाद हो रहा है। एसओसी सुबह से ही है, तो एसओसी तो 3 घंटे में हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक तरफ का सिरा 4 घंटे के बाद मजबूत हुआ है, तो एसओसी जो होगी वो 4 घंटे के बाद होगी, पहला। दूसरा ये समझिए कि एसओसी होना 3 घंटे में है, लेकिन सपोर्ट 2 घंटे में ही स्ट्रांग हो जाए, तो वो 2 घंटे में एसओसी नहीं कहलाएगा, तो उसको 3 घंटे तक वेट होना पड़ेगा, तब जाकर फिर वो 3 घंटे के बाद एसओसी होगा सर। अभी समझ आया? कंफ्यूजन हो जा रहा है। कंफ्यूजन हो जा रहा है? एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, उस पर नोट डाउन करिए, तो फिर से बताती है। दोनों जी चीजें डिफरेंट है। 1 मिनट में। आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है? जी मैम बोलिए। आवाज आ रही है ना? मनीष सर को नहीं आ रही है, चलिए। फॉर एग्जाम्पल 23,000 पे सपोर्ट है। जी सपोर्ट है। 23,000 पे सपोर्ट है, एंड रेजिस्टेंस विल बी 23,200। 23,200 पे आप रेजिस्टेंस ले लीजिए, 23,000 पे आप सपोर्ट ले लीजिए। ठीक। 23,000 जी सपोर्ट जी हो गया हो मैम। गया। जी अब ये जो सपोर्ट है, ये 23,000 से मान के चलिए 22,800 पे WTB है। सपोर्ट 30,000 से। सपोर्ट 22,800 पे WTB है। जी
और जो रेजिस्टेंस है वो 23,100 पे WTT है। 24,000। 23,100 पे WTT है। लिख लिया? जी 24,000। ये सुबह 23,100 पे WTT है। 23,000 WTB। WTT। WTT। जी आगे बोलिए मैम। ये हुआ पहला। ठीक है, अभी जी ये सिनेरियो है 9:15 का। क्लियर? जी अब 9:15, 10:15 और 11:15, 11:15 पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो 23,100 पे येलो कलर दिखाई दे रहा था वो ब्लू जी कलर हो जाता है और 23,000 पे येलो कलर हो जाता है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्लियर हुआ? जो 23,000 पर दिख रहा था वो 23,000 वो 100 हुआ। 23,100 पे आ गया और 23,000 पे येलो कलर दिखाई दे रहा है। जी लिखा? जी येलो कलर उस पर और दिखाई देने चाहिए, इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो उस पर हाँ, येलो कलर दिखाई देने लगेगा जी मैम। बिल्कुल। और जो सपोर्ट है वो अभी भी WTB है। कितनी बजे का टाइम है? 11 बजे का टाइम है, 11:15 का टाइम है। जी ठीक है, अब जी ये शिफ्टिंग हो चुकी है रेजिस्टेंस साइड। अगर जी एसओसी होना भी है तो कितने घंटे का एसओसी होगा? एक घंटे का। नहीं, हाँ शिफ्टिंग के बाद 3 घंटे का एसओसी होता है सर। शिफ्टिंग के अगर ये बाद 3 शिफ्टिंग घंटा। नहीं, हाँ, शिफ्टिंग नहीं हुई होती ना तो एसओसी 1 घंटा और 2 घंटे का होता। अगर एक बार ही शिफ्टिंग हो चुकी है तो 3 घंटे का एसओसी होता है। ठीक है, 1 मिनट मैम लिख लेते हैं। अगर लिख लीजिए। शिफ्टिंग। अगर शिफ्टिंग नहीं हुई है तो 1 घंटा और 2 घंटे का एसओसी होता है। और अगर शिफ्टिंग हो जाती है, एक बार ही कलर एक्सचेंज हो जाता है, तो फिर 3 घंटे का एसओसी होता है। जी शिफ्टिंग हो जा शिफ्टिंग अगर हुआ हो तो 3 घंटा, अगर शिफ्टिंग नहीं हुआ हो तो 1 घंटा कि तो नहीं एक मैम। घंटा और 2 घंटा। हाँ, आती जी मैम एक आती। घंटा कैसा होता है? 1 घंटा भी बता देती हूँ। 1 घंटा वैसा होता है कि येलो कलर बना हुआ है और परसेंटेज स्टक हो जाए, 2%, 3% ऊपर जा रहा है, 2%, 3% ऐसे ही घूमता रहे, तो वो 1 घंटे का एसओसी कहलाता है। और वही परसेंटेज का वेरिएशन 8 से 10 पॉइंट का हो जाए, यानी कि 8-10% ऊपर जा रहा है फिर 8-10% नीचे आ रहा है, तब वो 2 घंटे का एसओसी कहलाता है सर। 8 या 10 घंटा परसेंट अप 8 से 10%। या डाउन होगा तो, अप या डाउन होगा तो 2 घंटा। 8 या 10% का अप एंड डाउन परसेंटेज में होगा तो 2 घंटा, 2 से 3% का वेरिएशन होगा तो 1 घंटा, और शिफ्टिंग हो चुका है यानी कि शफल हो चुका है कलर तो 3 घंटा। जी मैम लिख लिया। लिख अगर लिए? शिफ्टिंग हुआ हो तो 3 घंटा, अगर शिफ्टिंग नहीं हुआ हो 2 से 3% अप डाउन होता हो तो 1 घंटा। आधी 8 से 10% आधी शिफ्टिंग अप डाउन हो रहा होगा तो 2 घंटा। जी मैम बिल्कुल जब ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जब हो जाएगा, क्लियर हमको हो जाएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, उस समय में ट्रेड लेने के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि जिस समय अभी जिस मैं भी। बता रही हूँ, नहीं, अभी हम आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अभी यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। अब रेजिस्टेंस साइड शिफ्टिंग हो चुका है, और अगर मैं आपको बोलूं कि रेजिस्टेंस साइड में एसओसी होना है, तो रेजिस्टेंस साइड में अब कितने घंटे का एसओसी होगा? 3 घंटा के बाद। 3 घंटे का एसओसी होगा। अभी टाइम कितना बज रहा है? 11 बज रहा है। जी मैम। ठीक है, अब सपोर्ट 11 बजे स्ट्रांग हो जाए, अभी तक तो सपोर्ट WTP है तो एसओसी होगा नहीं। मान के नहीं। चलिए 11:30 बजे सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है और रेजिस्टेंस वैसा ही WTT आपको दिखाई दे रहा होता है या WTB आपको दिखाई दे रहा होता है, क्यों? क्योंकि वो शिफ्टिंग हुआ है। ठीक है, तो जी अभी मैम। 11:30 बजे है तो क्या एसओसी 11:30 बजे हो जाएगा? जी नहीं कम कितने बजे होगा? 3 घंटा चाहिए तो मान लीजिए ना, 9 3 12, 12 12:15 होगा। 12:15। अब 9 बजे का टाइम हमने क्यों लिया? क्योंकि 9 बजे से ही रजिस्टेंस साइड में येलो कलर है। जी ध्यान से मैम। समझिएगा। अगर यही येलो कलर मान के चलिए 9:15 पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, 9:30 बजे मार्केट में येलो कलर आया हो और शिफ्टिंग हो चुका हो, 9:30 बजे येलो कलर आपको दिखाई दे रहा हो और उसके बाद एसओसी होगा, जो टाइम है ना वो 9:30 बजे से काउंट होगा। क्लियर है? 1 मिनट मैम, थोड़ा कम आवाज आया, फिर से बोल दीजिएगा, रुक जाइए फिर एक से बोल मिनट में। देती हूँ। जिस टाइम पे आपको मार्केट में येलो कलर दिखाई देता है, जब से कंफ्यूजन दिखाई देगा वहां से टाइम काउंट किया जाता है सर। जी
क्लियर है? तो जी अभी मैम। फिलहाल एसओसी के लिए हमको 12:30 का वेट करना पड़ेगा, और सपोर्ट तो स्ट्रांग हो ही चुका है। 12:30 तक हम सपोर्ट का वेट करेंगे। सपोर्ट पे हमको मार्केट मिलेगा तो हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे। क्लियर हो गया? सपोर्ट का वेट करेंगे, एंट्री के लिए बॉटम का वेट करेंगे, बॉटम मिलेगा तो एंटर करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है? जी मैम, बॉटम का इंतजार करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल। जी ये हुआ मैम। एक तरीका। जी मैम, उस समय जब आप बोल रहे बॉटम का इंतजार करने के लिए, तो जैसे रिस्की पे लेना सही बेस्ट होगा कि मॉडरेट पे वहाँ पे? हम क्योंकि हमेशा मॉडरेट से ट्रेड करेंगे सर। जी मैम, आती जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में तो ज्यादातर मार्केट आती रिस्की पर से ही रिटर्न हो जाएगा ना, या गिरने एसओसी वाला? बहुत कम हमको टाइम मिलता है। क्या होता है ना, एसओसी के टाइम पे या तो पूरा वो अपना काम कर लिया होता है, या फिर एक बार ही वो हिटिंग कर चुका होता है। कभी कभी आप मॉडरेट पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक डाइवर्जेंस नीचे चला जाता है, ड्यू टू रीजन की मार्केट में ऑलरेडी वो एक बार ही हिट कर चुका है, डबल बार ही हिटिंग करने में आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं। हम रिस्की में ट्रेड करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस फिर 100 पॉइंट्स का रहेगा। मॉडरेट का वेट करेंगे, स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का रहेगा। रूल्स के अकॉर्डिंग आपको हमेशा मॉडरेट वैल्यू का वेट करना है। क्लियर? जी मैम। अब आगे चलते हैं। अब ये समझिए कि ये जो एसओसी है वो कितनी बजे हुआ? 12:15 बजे हुआ। ठीक। जी मैम। लेकिन जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग हुआ 12:30 बजे। जी मैम। अब क्या करेंगे? क्या ट्रेड आप 12:15 बजे कर लेंगे, या ट्रेड के लिए 12:30 का वेट करेंगे? जी, जब आती 12:30 बजे का इंतजार करेंगे ना, कि स्ट्रांग होने के बाद ही कुछ रिप्लाई दे स्ट्रॉन्ग सकते हैं। होने के बाद ट्रेड करेंगे। अब आ गया समझ? जी मैम। और कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, बताइए थैंक्स मैम। बताइए, और कुछ है तो जी, बताइए। यही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मैंने वीडियो देखे थे, लिखे थे, वो याद कर लेने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाता था अब कि मैंने जो बताया आपको उसको एज अ प्रैक्टिकली करिए, फिर उसके बाद जी। कुछ डाउट्स आता है तो फिर आप मुझे बताइएगा। जी नहीं ठीक है? मैम, मैंने लिख लिया, लाइव मार्केट में देखेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक है। अब जी ओके। मैम, आती जैसे मॉडरेट होता है, रिक्सी होता है, जैसे मॉडरेट में भी अगर दूसरी बार हिट कर रहा है तो उस वो ज्यादा रिक्सी हो जाता है क्या मैम? वो ज्यादा रिस्की होगा, हम -1 से ट्रेड करेंगे। क्या होता है ना, विनिंग चांसेस जितनी बार हिटिंग करने जाएगा, विनिंग चांसेस का रेशियो कम होता चला जाएगा। मान के चलिए पहली बार ही हिटिंग करने जा रहा है तो विनिंग चांसेस हमारे पास 75% से 85% है। सेकेंड बार ही हिटिंग करने जा रहा है तो वही विनिंग चांसेस 60% रह जाएगा। थर्ड बार ही हिटिंग करने पे जा रहा है तो वही विनिंग चांसेस का रेशियो 40% रह जाएगा सर। इस तरीके से वो हमारे जीतने के चांसेस को कम करता है सर। तो हमें कोशिश करना चाहिए ज्यादातर मार्केट में एंट्री सुबह में ही ले, कि नहीं मैम? नहीं समझे, सुबह क्या बोले? माने ज्यादातर ट्रेडिंग सुबह में ही करना चाहिए, क्योंकि सुबह में 11 बजे तक वैसे ट्रेड्स हो जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। 11 बजे के बाद भी अगर हमको ट्रेड मिल रहा है, पहली बार ये हीटिंग करने में आ रहा है, तो हम कर सकते हैं। सिनेरियो चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल पहले आपको वो सेफ जो मॉडरेट आपने ट्रेड किया था वो एक अलग सिनेरियो था, फिर अगर डबल मार में आपको वही सिनेरियो वही बॉटम मिले और स्ट्रॉन्ग सिनेरियो उससे भी मजबूत सिनेरियो मिल जाए, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे। मैम एक रीजन और है, जैसे मैंने मॉडरेट के इंतजार आज कर रहे थे, आती बलटवाद में मार्केट था, लेकिन रीजन क्या होगा, जैसे मार्केट आती उस पर लाइनिंग रहता है रिस्की का, उसको उसमें टच ना करके थोड़ा नीचे रहता है, वहां से आने लगता है, तो क्या थोड़ा नीचे हम लोग एंट्री करेंगे उसको टच करने के लिए? नहीं, वो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। वैल्यूज एडजस्ट होती है इसलिए वो लाइंस आपको वैसी दिखाई देती है। धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस के साथ आप वो मूवमेंट्स को कैप्चर करने लगेंगे सर। आपको समझ आने लगेगा कि कब वैल्यू के पहले इंटर करना है, कब वैल्यू पे ही इंटर कर देना है। थोड़ा सा समय देंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीजें एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगी सर। तो कुछ ट्रिक बता दीजिए ना, कि जल्दी से जल्दी कैप्चर कर सके जी मैम। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है सर। क्या होता है ना, नंबर्स के साथ आपको ऑप्शन चेन के साथ नजरिया बनाना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशंस होना पड़ेगा। आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस होगी उतना आपको एक आइडिया मिलेगा कि कब ये यहाँ से रिवर्स होता है, कब ये यहाँ तक रुकता है, किस केसेस में जाएगा। तो ये जब तक आप खुद से प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आपको नहीं मिल पाएगी सर। ठीक है? ऑप्शन चेन का जैसे परसेंटेज के हिसाब से ये आती थोड़ा नीचे से ही चला आता है, इसकी वजह से क्या? आपकी बात सही है,
लेकिन अगर आप मॉडरेट कर रहे हैं या आप रिस्की कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। वो कभी कभी वैल्यूज क्या होती है, ये जो रिवर्सल वैल्यूज है ये आईबी और ग्रिक्स पे मर्जर, मतलब इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके ब्लैक एंड शॉर्ट मॉडल पे कैलकुलेट की हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशंस पे लेकर इसको डिराइव किया हुआ है। तो क्या होता है कि ये नंबर्स स्टैटिक तो है नहीं, नंबर्स वेरी कर रहे हैं, सीएमपी चेंज करता है, डेटा चेंज हो रहा है, तो ये वैल्यूज हमेशा वेरी करेगी ही करेगी सर। लेकिन कब वो वैल्यूज रुकेगी एंड किस वैल्यू से वो रिवर्स होगा, वो चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ मिलेगी सर। तो आप बोल ठीक रहे है। हैं आते ग्रीक्स व्रिक्स, तो हम लोग लैपटॉप में ट्रेड करते थे, उसमें छोटा हो जाए, उसमें सिर्फ वाई चेंज, वाई आती वॉल्यूम, यही रिवर्सल वैल्यू देखते हैं। किस पे नहीं, सारी चीजें आप पूरी ऑप्शन चेन आप देख सकते हैं। लेकिन जब से एआई वर्जन आया है, रिवर्सल वैल्यूज आपको मिल रही है, तो आपको वो चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सर। जी मैम, ठीक वो है। तो बात है, लेकिन मैंने पूरा वीडियो देखा है और मैंने मेहनत की है, फिर भी जैसे आती रिवर्सल वैल्यू आती रहता है मैम, तो सब कुछ जैसे हाँ होता है ना, हाँ। जैसे उसको आज आती, देखिए आज पलटवार में था निफ्टी में, तो उसको टच नहीं किया था जो वैल्यू था आती आप बीच से आती ट्रेड moderate पकड़ था। लेंगे, तो बीच से ट्रेड पकड़ने में क्या होगा, अगर 10 बारी आप बीच से ट्रेड पकड़ रहे हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ कि 2 बारी 3 बारी आपको अच्छा मौका देगा, लेकिन एक बारी ऐसा आएगा कि जिसमें आप बड़ा ट्रेप हो जाएंगे सर। जी, तो हमको एंट्री नहीं करना चाहिए, ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि नहीं, पूरा क्लियर कोशिश मॉडरेट, करें कि वैल्यूज का वेट करिए। पूरा कंफर्म मॉडरेट रेजिस्टेंस को टच करे तो लेना चाहिए कि नहीं मैम? हाँ, वैल्यूज का वेट करिए सर, जी मैम, क्योंकि वैल्यूज का रेस्पेक्ट करिए, क्योंकि मैंने हो इंतजार किया जाएगा। था मैम, और उसको टच नहीं किया तो नहीं लिया है। कोई बात नहीं सर, वैल्यूज का वेट करिए, एक बारी नहीं मिलेगा, 2 बारी नहीं मिलेगा, थैंक्स मैम। मिलेगा। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अभी काफी सारे लोग आ चुके हैं। अविनाश सर, जिन 3 लोगों ने हैंड रेस किए थे उन 3 लोगों से तो पहले बात कर लिया जाए, फिर बाकी लोगों से भी किया जाएगा। अविनाश सर बताइए। अविनाश सर आवाज आ रही है? नहीं है। ओम प्रकाश सर बताइए। जी बताइए सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए। देखते देखते ज्यादातर इसे स्टॉक देखते हैं। ये आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, आप नेटवर्क के एरिया में थोड़ा सा आकर बात करेंगे तो मुझे समझ आ पाएगा। बहुत ब्रेक हो रही है सर, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल नहीं। मेरी वॉइस क्लियर है? पर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। जी। ओम प्रकाश सर आपकी आवाज नहीं सुन पा रही है। सो सॉरी सर। मुकेश कुमार गुप्ता सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है। नहीं हो पाएगी। ओम प्रकाश सर आपसे बात नहीं हो पाएगी। हेलो। 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 जी सर बताएं। जी जी बताएं सर। मैम ये आवाज आ रिलायंस, रही है सर, जी बताइए। जी आ रही है, रिलायंस के बारे में बताइए, तो इसका टारगेट क्या है मैम? रिलायंस के बारे में देख लेते हैं, आप मुझे बताइए रिलायंस में आपको क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अब हम टॉपिक पे बात करेंगे, रिलायंस का डेटा हम देख लेते हैं। रिलायंस पे तो मैम 1420 में निकल चुके हैं और कुछ स्टॉक रखे हुए हैं। तो टारगेट दिख वही रहा है उसका चौदह टारगेट सौ था ना, पचास का। वो जी बाद में अभी। मॉडिफाई हुआ। हाँ बाद हाँ में हाँ। मॉडिफाई हुआ, पहले तो टॉप उतना ही था ना। टॉप 1400 का ही दिख रहा था ना, तो 1420 आया, वो निकल चुके थे कुछ रखे हुए, हाँ। लेकिन हम सोच रहे हैं उसको होल्ड करें कि हट जाए। नहीं, मुझे लगता है कितने पॉइंट के लिए, 30 पॉइंट, वैसे भी आपको 100 पॉइंट का रैली मिला होगा। हाँ ठीक हाँ, है। वो 1300 से 1400, 1420 का रेंज क्योंकि ये इट्स लिटिल रिस्की, बिकॉज ये जा भी सकता है, क्योंकि
बहुत अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट इसमें आया है एंड बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वेल एंड गुड। एंड काफी बार आप समझिए ना, ये 1400 रुपीज में मार्केट सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कितने टाइम से कर रहा है आप सोच। सही बात है, ये 1200-1300 के बीच में झूल रहा है। हेलो। 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 अभी आवाज आ रही होगी ड्यू टू नेटवर्क इशू, हेलो। फोन डिस्कनेक्ट हेलो। हो गया था। हाँ हाँ, अभी बताएं सर, हेलो। अभी बताएं, आवाज आ रही है। आवाज हेलो। आ रही है सर। जी मैम, आवाज आ रही है। जी मैम अभी तो बताएं। रिलायंस अभी तो हो आवाज आ गया रही है, मैम। अभी बताएं। एबीबी कैपिटल के बारे में थोड़ा सा एबीबी कैपिटल जो है उसका एबीबी कैपिटल उसका क्यों ट्रेड करना है सर? एबीबी कैपिटल नहीं 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 नहीं, एबीबी कैपिटल ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ उसमें कोई वॉल्यूम, कोई ओआई के नाम पे कुछ है ही नहीं सर। से निकल जाना ही सही रहेगा मैम। वो तो वैसे तो दिख रहा है निकल जाना 210 सही है तक। क्योंकि उसमें बहुत कम है। वॉल्यूम कैपिटल वाले मैम, लोग क्या, वॉल्यूम कुछ और भी थोड़ा कुछ बहुत तो है स्टॉक्स है। मैम। ऐसा तो नहीं पूरा जीरो है। नहीं थोड़ा बहुत है, आप ओआई देखिए ना, कितनी ओआई है बताइए नंबर्स में। नंबर्स में कितनी हेलो। ओआई है बताइए। आवाज आ नंबर्स रही है, में आवाज आ आपका रही है सर। 200, ये 190 में दो आपका सौ है वाई ओआई है। 100%। 190 में कितनी कितनी 100% ओआई है। है? ओआई के नंबर्स पढ़ के बताइए। 190 हम्म। पे नंबर्स बताइए। अच्छा, नंबर्स 490 है। 490 का ओआई है। कॉल साइड में कितना है? कॉल साइड में मैम आपका, कॉल साइड में 210 पे है आपका 772। और उसका बॉटम क्रिएट किए हुए 200 पे ही 717 है, यानी बस इतना 200 का ही ही ओआई बॉटम है। मैक्सिमम रहेगा ना। इतना ही है ओआई है ना। रेंज काफी छोटा है। हाँ रेंज काफी छोटा है पहला। दूसरा कि उसमें ओआई है ही नहीं। आप समझिए ना, 200 रुपए का स्टॉक है, जितनी ओआई है ये स्टार्टिंग के 2 दिन में बननी चाहिए। आज 7 तारीख जी। हो चुकी है सर, लेकिन हम्म। अभी भी इतनी ही ओआई इसमें है। कितना ओआई होनी इसमें चाहिए नहीं। मैडम? कितना ओआई होनी चाहिए ओआई, कम से कम? ओआई कैसा होता है ना सर, हम डिपेंड्स करता है वेरी टू वेरी स्टॉक। अब ये 200 रुपए का स्टॉक है ना, इसी 200 रुपए के स्टॉक की जगह आप विप्रो का स्टॉक उठा के देखिए और विप्रो की ओआई चेक करिए कितनी दिखाई दे रही है आपको। अच्छा आप खुद अच्छा। समझ जाएंगे। अच्छा अच्छा। मतलब चेक ओआई करिए जितना विप्रो का मैक्सिमम स्टॉक। रहे उतना 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 चांस है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है, जो है आप सपोर्ट समझिए पे। ना। हम जी। हम आप ये समझिए, हम किसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं? हम राइटर्स को प्रेडिक्ट करके ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात। जब राइटर राइटर्स ही राइटर को नहीं प्रेडिक्ट होगा, कर रहे हैं। जी जी यस, जी। जब राइटर्स ही नहीं होगा, नंबर्स कम होना यानी कि कम इंटरेस्ट होना राइटर्स का। जब वही नहीं होगा सही तो बात। हम कैसे कंफर्मेशंस लगा पाएंगे सर? कैसे एक आइडिया लगा पाएंगे? सही बात।
सही, यानी कि राइटर सॉलिड अगर रहे तो सपोर्ट से सॉलिड बाउंस तो बाउंस हम एक बैक दे स्ट्रॉन्ग, सकता है ना। यस यस यस, जी बिल्कुल। जी जी। ओके, समझ। बाकी ठीक सब है, तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया बढ़िया सर। ओके ओके। चलिए, विक्रांत सिंह सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। प्रदीप सिंह सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। बस CW सर, ये इन दोनों लोगों से बात कर लें आप। एक ही हैंड रेस मुझे दिखाई। चलिए, ये तो है नहीं, आ भी नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सर यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं डाल रही हूँ, रीजन ये है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अब टाइम मिलेगा तो बनाई जाएगी सर। ठीक है, चलिए, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन पर एक स्टॉक है। इस स्टॉक का टॉप एंड बॉटम आप मुझे बताइए, फिलहाल आपको टॉप एंड बॉटम कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अभी हम पोजिशनली बात कर रहे हैं, एंड आज हम बात करेंगे टारगेट कैसे लगाना है एंड स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और उसको मॉडिफाई कैसे करना है। ठीक है, एंट्री तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आप लोग कमेंट में रिप्लाई करेंगे तो मैं समझूंगी कि हाँ आप इंटरेक्टिव हैं। इसमें आपको सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, पोजिशनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, नॉट इंट्राडे, नॉट इंट्राडे। मेरा क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, पोजिशनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताना है और पोजिशनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताना है। दो लोगों का सही जवाब है, बाकी गलत। बहुत कम जवाब, चलिए कोई बात नहीं, और गलत जवाब भी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ आर 800, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ आर 800। ये देखिए, ये पेन तो बहुत, ये देखिए यहाँ ये स्टोआई दिखाई दे रही है, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, ये आपका सपोर्ट हुआ। क्लियर? जो लोग गलत जवाब दे रहे थे, ये आपका सपोर्ट हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ। क्लियर हो चुका? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो आगे चले। हो गया? चलिए, अब इनका स्टेटस समझते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है WTB और ये भी आपको दिखाई दे रहा है WTB। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अब यहां तक WTB दिखाई दे रहा है तो हम एंट्री कहां से करेंगे? एंट्री हम यहां से करेंगे। दिस वन इज आर एंट्री, 750 रुपीज, ये हमारी एंट्री वैल्यू है। ठीक है, यहां से आपको खरीदारी करना है। ठीक, अब टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, ध्यान से समझिए। पहले हम टारगेट की बात करेंगे। 750 रुपीज से 800 रुपीज पे जाना, क्या ये सीधे चला जाएगा? पॉसिबल है इसको इतना जाना? नहीं। कौन हर्डल क्रिएट करेगा? बिल्कुल 780 वाला हर्डल क्रिएट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 750 और 800, डिफरेंस कितना है दोनों में? 50 पॉइंट्स का। दोनों में डिफरेंस कितना है? 50 पॉइंट्स का। हम क्या करेंगे, 25 रुपीज पर पहले टारगेट लगाएंगे, हमारी आधी क्वांटिटी बुक करेंगे। पहले 25 पे हम टारगेट लगाएंगे, यानी कि टारगेट, फर्स्ट टारगेट विल बी 775 रुपीज के नियर। यहाँ पे हमारी आधी क्वांटिटी बुक हो जानी चाहिए। ठीक है, सेकेंड टारगेट विल बी, अब ध्यान से समझिए, ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो हम पूरा 800 रुपए के लिए लेकर जाते, लेकिन यहाँ पे बीच में 780 वाला हार्डल क्रिएट कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये 83% ड्रॉप हो, अगर ये परसेंटेज ड्रॉप हो और ये वाला स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करे तो हम 800 रुपीज तक जाएंगे। अदरवाइज अगर ये 83% में स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करे और रेजिस्टेंस खुद उठ के 780 रुपीज पे आने की कोशिश करे तो हम 780 रुपीज पे फुल्ली टारगेट बुक करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे। क्लियर हो गया? टारगेट क्लियर हुआ?
टारगेट क्लियर हुआ? टारगेट क्लियर हुआ? किसी को डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट? अभी डाउट है तो हम डाउट देखते हुए चलेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। सपोर्ट 800 पे कैसे हुआ? क्योंकि सपोर्ट की ओआई 800 पे ही स्टेट कर रही है, प्रेशराइज होते होते वो नीचे की तरफ ट्रेवल किया है, इस वजह से, और कुछ नहीं। ये देखिए ना, ये पूरा आया नहीं है, सपोर्ट यहाँ पे था इस वजह से। चलिए, टारगेट क्लियर हो चुका? हाँ, आपकी बात सही है। अभी हम सिनेरियोस की बात नहीं कर रहे हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है, कैसा है, बियरिश है, बुलिश है। जस्ट हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने एंट्री किया होगा इस केस में तो हमारा टारगेट क्या होगा। ठीक है प्रणय सर, हम छोड़ेंगे क्यों? एक बियरिश प्रेशर है, बियरिश प्रेशर कहाँ तक है? 750 तक है। 750 रुपए का बॉटम मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे? जब तक अगर बॉटम नहीं फिसलेगा तो बिल्कुल लेने के बारे में सोचेंगे। हम बात करेंगे, तीनों चीजों की बात करेंगे जो आपने सुना है, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग वाइंडिंग, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स सुने हैं, वो कैसे काम करते हैं, प्राइस के, वो चीजें हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब स्टॉप लॉस क्या होगा उसको समझ लेते हैं। हमने एंट्री कहाँ से की है, ध्यान से समझिएगा। एंट्री हमने यहां से की है, ये हमारी बॉटम लाइन है, यहां से हम लोग इंटर करने के बारे में सोच रहे हैं 744। अब हम एंट्री कैसे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि ये वाली जो वैल्यू है 750 रुपीज पे आना, 750 रुपीज पे ओआई का इंफ्रैक्शन होना, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होना, ये पहले से प्री डिसाइडेड है। ये प्राइस पहले से प्री डिसाइडेड है, कुछ भी नया नहीं है। ये बात अपने मन में बिठा लीजिए। ठीक है, पहले से इसको 744 रुपीज पे आना, 744 रुपीज पे रुकना, ये पहले से प्री डिसाइडेड है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके साथ एक और कंफर्मेशन आप कैसे लेंगे? आपके पास चार्ट होगा। ठीक है, आपके पास चार्ट होगा, उस चार्ट पे आपको कैंडल्स दिखाई देंगी। ध्यान से समझिएगा, उस कैंडल्स को आपको क्या करना है कि 1 आवर के कैंडल टाइम फ्रेम पे लेके जाना है। कौन सा वाला टाइम फ्रेम हम लेंगे? 1 आवर का टाइम फ्रेम लेंगे, एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम में लास्ट 2 से 3 मंथ का डेटा हम देखेंगे। लास्ट 1 आवर का टाइम लेंगे, लास्ट वन आवर का टाइम इंटरवल लेंगे और 2 to 3 डेज के डेटा को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मार्केट आपको बिल्कुल लास्ट 2 to 3 मंथ्स में अगर यहाँ पे आपको ओआई दिखाई दे रही है तो बिल्कुल आपको 750 रुपीज पे मार्केट रुकता हुआ, थमता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 750 रुपीज पे मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको 750 रुपीज पे कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, पहला कंफर्मेशन।
दूसरा कंफर्मेशन आपने देखा है कि प्रीवियस भी यही बॉटम लगाया है एंड देन यहां से रिवर्स करने की कोशिश किया है। दूसरा कंफर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, हम एक डाइवर्जेंस नीचे, आप समझिए ये एक डाइवर्जन नीचे का स्टॉप लॉस आ रहा है 10 पॉइंट्स का। जनरली हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 10 पॉइंट्स का, लेकिन जब प्रीवियस हमने कैंडल्स पे देखा और इस तरीके से हमको कंफर्मेशन दिखाई दिया कि मार्केट कंसोलिडेशंस के फेज में है, एक अच्छा सपोर्ट है, ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ना लगा के हम 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। स्ट्रिक्ट 6 to 7 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये वैसे फेज में जब मार्केट में फेज आपको अभी जैसा दिखाई दे रहा हो, मार्केट में फेजेस के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है। आपने एमएमआई इंडिकेटर्स देखा होगा, उसमें कुछ स्टार फेज आपको दिखाई देते होंगे, ग्रीड और कौन सा दिखाई देता है, एक मैक्सिमम ग्रीड हो गया, पता नहीं उसको और क्या बोलते हैं, एक आपको ग्रीड के अलावा और दो ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, तो वो फेजेस होते हैं मार्केट के। अभी वाला फेजेस कैसा है, अभी वाला फेजेस मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिल रही है। क्लियर हो गया। एक स्टॉप लॉस ये हुआ, क्यों हम ये स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं एक डाइवर्जेंस नीचे का, क्योंकि मार्केट में भी ऐसी सिचुएशंस है कि मार्केट में कुछ भी बड़ी न्यूज आ सकती है, जैसे कि अभी इंडिया पाक वॉर आप देख सकते हैं, न्यूज़ेस हमको दिखाई दे रही है, वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देगी, ऊपर नीचे आपको होता हुआ दिखाई देगा। सो ऐसे केसेस में नुकसान कुछ नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ पैसा हमारा ब्लॉक हो जाना है, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। कल मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगी, मैं कैलकुलेशंस देख रही थी एंड आप मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए, आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, डेली बेसिस का एक ट्रेड करते हैं, कितना भी आप कैपिटल यूज कर रहे हैं, आप मुझे बताइए फैक्ट के साथ कि आप उस कैपिटल का मंथली बेसिस पे कितना परसेंट अर्न करना चाहते हैं, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बताना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ आ सके कि क्यों ये सबसे बेस्ट मैं आपको बोलती हूँ और ये क्यों सबसे अच्छा है। बताइए, आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, मंथली बेसिस पे आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलना चाहिए। ईयरली में बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं मंथली बात कर रही हूँ, आप निफ्टी में जो ट्रेड कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अक्षय वर्मा सर बोल रहे हैं 20%, दिलीप कुमार सर बोल रहे हैं 20%, और बताइए चंद्रकांत वर्मा सर बोल रहे हैं 2 से 3%। मैं पोजिशनरी की बात नहीं कर रही हूँ, आप जो निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जो इंट्राडे ट्रेड्स कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, उसका महीने का आपको कितना परसेंट चाहिए। मंथली 10% मोटा मोटा मानकर चले, 5% राजकुमार सर बोल रहे हैं बहुत होता है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत होता है 5% अगर आप लेके चल रहे हैं, बट हम मोटा मोटा मान के चलते हैं 10% आप लॉस प्रॉफिट करके मोटा मोटा 10% कमाना चाहते हैं। अगर आप 10% मंथली अर्निंग कर रहे हैं लॉस वगैरह काट के, तो साल भर का कितना हुआ बताइए, साल भर का कितना हुआ, ध्यान से समझिए 120%। आप मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है, 120% साल का पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल होता तो वाई म्यूचुअल फंड सेज कि हम आपको 15% देंगे, हम आपको 20% देंगे, या हम आपको 12% देंगे। वाई एफडी रिटर्न्स ओनली 8%, 9%, 8% मैक्सिमम है ना, 7 पॉइंट समथिंग कुछ है, पॉसिबल है क्या? आपको लगता है इस साल भर का 120% पॉसिबल है? अब ये तो हुआ आपके कैलकुलेशंस जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आप मुझे एक्चुअल कैलकुलेशंस बताइए कि साल का हम कितना रिटर्न लेके चल सकते हैं। अब बताइए साल का हम कितना रिटर्न मान के चल सकते हैं कि इतना रिटर्न्स मिल सकता है, एक्चुअल में मिल सकता है, साल भर की हम बात कर रहे हैं।
साल भर का कितना मान के चले, मैं जेन्युइन रिटर्न बताऊं ना, अगर हमको एफडी का 3 टाइम्स भी मिल जा रहा है, एफडी के परसेंटेज से 3 to 4 टाइम्स भी मिल जा रहा है साल भर का, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रिटर्न है। एफडी आपको 8% का रिटर्न देती है, 16 8 या 24 8 तो 32%, यानी कि मोटा मोटा अगर आप 30% ऑन योर इन्वेस्टमेंट अगर आप साल भर का बना रहे हैं ना, इट मीन्स डेट कि आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न्स आप बना रहे हैं। लिटरली मैं बता रही हूँ, साल का 30% बहुत होता है। अब आप मुझे बताइए, साल का 30% तो महीने का कितना परसेंट हुआ ऑन योर इन्वेस्टमेंट, महीने का कितना परसेंट हुआ बताइए। साल का 30% तो महीने का कितना परसेंट हुआ, 2 से 3%। अब समझिए आप इंट्राडे में कितना कैपिटल, 1 लाख रुपया मैंने बहुत बोल दिया, 1 लाख रुपया मैंने बहुत बोल दिया। 1 लाख का 2.5% हो रहा है, हम 3% मान के चलते, 1 लाख का 3% कितना हुआ, 1 लाख का 3% कितना हुआ, 3,000 रुपया। आप मुझे बताइए ना, आप खाली ये 3,000 रुपया अर्निंग करने के लिए आप मल्टीपल ट्रेड्स मार्केट में कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल जेन्युइन चीज अगर हम जेन्युइन पे बात करें ना, तो जेन्युइन रिटर्न उतना ही है। आप मुझे बताइए, जो 3,000 रुपए का रिटर्न है, जो हमको महीने भर में चाहिए होता है, 1 महीने का रिटर्न हमको चाहिए होता है, वही हम दिन भर का काम करके लॉस प्रॉफिट करके ओवरऑल भी हम साल भर का 36% का रिटर्न नहीं बना पा रहे। समझ रहे हैं, 36% रिटर्न मैंने बहुत सारा बोल दिया। नहीं, डबल करने का बिल्कुल माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए आपका सेटअप उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके लिए आपका सेटअप उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप समझिए, बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है दिलीप सर, लेकिन आप मुझे बताइए ना, आप मल्टीपल ट्रेड्स कर रहे हैं, ये परसेंटेज मैंने आपको नहीं बोले, ये परसेंटेज जितने भी है, ये कैलकुलेशन सब आपके साइड से है। मैं एक्चुअल में बताऊं ना, मार्केट में ट्रेडिंग जितने भी लोग कर रहे हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका एक्चुअल में 2 से 3%, 4%, 5% ही कमाना मकसद है। ठीक है, 4% 5% कमाना ही मकसद है। हाँ, ये परसेंटेज वेरी कर सकता है, किसी महीना आप 5% कमाए, किसी महीना आप 3% ही कमा पा रहे हो, किसी महीना आप 8% कमा रहे हो। ठीक है, अब समझिए पोजिशनली रिलायंस की जैसे हम बात करें, रिलायंस 1,300 रुपए से लिया था, 1,400 रुपए में बेचा, 100 पॉइंट आपको मिला। रिलायंस में कितना परसेंट रिटर्न कमाया, इन परसेंटेज बताइए, रिलायंस में कितना परसेंट हुआ। 1,300 रुपए से 1,400 रुपए पे जाना, तो रिलायंस में आपने कितना परसेंट कमाया बताइए। सात से 8%। आप मुझे बताइए, हमारा एक्सपेक्टेशंस कितना, महीने भर का 4%। एक पोजीशन से आपको मिला, इनफ है, छोड़ दीजिए, मत करिए, काम हो चुका। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 1 महीना आपने बना लिया हो, दूसरे महीने करने जाए पोजीशन फंस जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। पूरा महीना आप करे हो और फिर आपको ना मिले, इस तरीके से एक सिंगल पोजीशन पे चले जाएंगे तो क्या होगा कि आप पूरा 12 महीना ट्रेड करेंगे, 6 महीना आपकी पोजीशन फंसी रहेगी, 6 महीना आप प्रॉफिट भी बनाएंगे, 6 महीना ही आपको रिटर्न्स मिलना है, पूरा 12 महीना उस चीज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको एक
बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। पोजिशनली आराम से 2-3%, 4% बनाना कोई टिपिकल टास्क नहीं है, महीने भर का आप आसानी से कमा सकते हैं। लिटरली बता रही हूँ, बहुत आसान। ठीक है, आराम से पॉसिबल है हम किसी स्टॉक में मंथली 3 से 4% कमा सके। आप पोजिशनली चाहें तो आप राइटिंग करके भी बना सकते हैं, ऑप्शन राइट करिए आप, तब भी 3 से 4% आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन राइटिंग मांगता है ह्यूज अमाउंट, बड़ा पैसा। बड़ा पैसा खेल लगाएंगे तो बड़ा रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन पोजिशनली ऐसा है कि हम छोटे रिटर्न्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको उसको एटलीस्ट 2 to 3 ईयर, ये बिजनेस है, समझ रहे हैं आप। बिजनेस कब तक रिटर्न्स नहीं देता है, जब तक वो सेटल्ड ना हो जाए। यानी कि अगर आपको बिजनेस जमाने में 4 से 5 साल लग रहा है, तो 4 से 5 साल तक बिजनेस कोई रिटर्न्स नहीं देगा, पर मार्केट आपको थोड़ा बहुत रिटर्न्स दे देता है। ठीक है, मार्केट इज लाइक अ बिजनेस। लेकिन अगर आपने 5 इयर्स उसको प्रॉपरली मेंटेन किया, तो 5 साल के बाद आप एक अच्छे कैपिटल के साथ मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। अब करना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास जितना कैपिटल हो, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अक्षय वर्मा सर, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपकी वो वाला पॉइंट भी मैं क्लियर करती हूँ, एंड देन आप मुझे बताइएगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। सभी लोग बताइएगा, ठीक है। अब आपके पास जितना भी फंड हो, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी फंड हो, उसको आप 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 लाख रुपए का फंड है, डिवाइड करिए उसको 25-25 हजार रुपए में। ठीक है, यानी कि आपके पास कितनी पोजीशन बनेगी, 4 पोजीशंस बनेगी। एट अ टाइम आप 4 पोजीशंस पे काम कर सकते हैं विद अदर सेक्टर्स, विद अदर स्टॉक्स। ठीक है, अब अक्षय वर्मा सर, आप मुझे बताइए, क्या चारों के चारों पोजीशन आपका ट्रैप हो जाएगा? मान के चलिए एक पोजीशन मेरा रिलायंस जैसा हुआ, एक पोजीशन मेरा टीवीएस मोटर जैसा हुआ, लेकिन एक पोजीशन मेरा टाटा मोटर निकल गया, फंस गया। एक पोजीशन मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। ठीक है, ऐसा ही होगा। 2 पोजीशन आपकी फ्री होगी, 2 पोजीशन में आपका पैसा ब्लॉक होगा। अब क्या करना होगा, हमको मेंटेन करना है कि हम महीने भर एक पैसे ट्रेड करें। अब मान के चलिए 3 पोजीशन आपकी फ्री हो जाती है, 2 में आपने पैसा कमाया, लेकिन जो पैसा हमने बनाया है उसको विड्रॉ करना है हमको, जो प्रॉफिट हमने बनाया है उसको विड्रॉ करना है, सिर्फ हम 1 लाख रुपए से ट्रेड करेंगे। अब हार्डल कैसा होगा, ध्यान से समझिएगा। एक 25 हजार रुपया हमारा ब्लॉक हो चुका है, अब हमारे पास सिर्फ बचा है 75,000, तो हमको मेंटेन करने के लिए फिर से 25 हजार रुपया एड करने का नीड होगा। क्यों? क्योंकि हमको 1 लाख रुपया मेंटेन करना है। मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग में आपको परेशानी होगी, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल। अब क्या होगा, अब आपके पास है अमाउंट 1,25,000, लेकिन 25,000 ब्लॉक है, आपने फिर 1 लाख रुपए से नेक्स्ट मंथ ट्रेड किया। फिर आपने 2-3-4 पोजीशंस बनाया, 4 में से 3 पोजीशंस निकला। एक जो पिछले महीने होल्ड होगा, शायद वो ये महीना कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, या आपने उसको लॉस में काट दिया होगा तो पैसा फ्री हो गया होगा, या थोड़े बहुत पैसे में आपने फ्री कर दिया होगा। तो इस तरीके से आप मोटा मोटा 1.5 लाख रुपया रखिए, 1 लाख रुपए से 4 पोजीशन बनाइए, और 50,000 रुपया आप ऐसा रखिए कि जब आपका पैसा कम हो जाएगा तो आप उस फंड को पीछे से ऐड करते जाएंगे, ताकि आप राउंड फिगर 1 लाख रुपए को मेंटेन कर पाए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अक्षय वर्मा सर, अगर आपको एक पोजीशन रिलायंस जैसी 7 से 8% आपको दे दी, लेकिन मैं बोलती हूँ आपको 3% मिला, 3% मिनिमम मिला, इस तरीके से आप मेंटेन कर रहे हैं, तो 25,000 रुपए का 3% आप काउंट करेंगे, टू स्मॉल अमाउंट फॉर इंट्राडे ट्रेडर, ये बहुत छोटा होता है। लेकिन आप समझिए ना, 3% आप 6% अर्निंग किए हैं, 2 पोजीशन में महीने भर का आप 6% कमाए हैं, साल भर का कितना हुआ, 72%। 72% में से आप मान के चलिए 30%, 40% आपका वैसा निकल गया जो आपका पैसा मार्केट में ब्लॉक हो गया, जो पैसा आपका मार्केट में फंसा रह गया। समझ रहे, 25,000 का, यानी 50,000 का 3% आप समझ लीजिए, चलिए छोड़ दीजिए, 50,000 रुपए का 3% आप समझ लीजिए, या 1 लाख रुपए का आप 3% समझ लीजिए। मोटा मोटा 3% हम लेके चलते हैं, कितना हुआ, 36% हुआ।
आप पैसे को रोटेट कर रहे हैं, आपके पास 50,000 रुपीज रखा है, कहाँ पे, उसको रोटेट करने के लिए, ताकि आप मोटा मोटा उसको 1 लाख रुपए की पोजीशंस पे लेकर जा सके। चीजें समझ रहे हैं, यानी कि 1 लाख रुपए का 36,000 रुपया आपने बनाया साल भर में, ये इज टू स्मॉल अमाउंट। लेकिन अगर आप वही 10 लाख रुपया लगाए होते तो आपको मिल रहा होता, ये 3% मिनिमम हुआ। आप समझिए आपके पास रिलाइज हुआ 7 से 8%। आप चाहे इंट्राडे कर रहे हो, चाहे पोजिशनली कर रहे हो, चाहे बड़ा बड़ा सेटअप लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन मार्केट में इतना ही रिटर्न्स हमको मिलता है। और एक्चुअल में यही रिटर्न्स है। शायद हम इंट्राडे में, मैं आपको बताऊं ना, आप इंट्राडे में 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। 15,000 रुपए पे आप 3,000 रुपए का रिटर्न बना रहे हैं। आप मुझे बताइए कितना % रिटर्न आपने कमाया। आपने 15,000 रुपए लगाया, 15,000 रुपए लगाकर आपने आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी क्या होती है। आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी में ऐसा होता है, आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी में ऐसा होता है कि हम एक लॉस को लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं। लॉस जब हमारा लिमिटेड हो जाता है तो हमको प्रॉफिट में कहीं ना कहीं उसका हिस्सा चुकाना पड़ता है। अगर आप 2 लेग बना रहे हैं, सपोज सेट आपको लग रहा है, जैसे रिलायंस, रिलायंस की आपको रेंज दिखाई दे रही है अभी 1400 रुपए की, आपको दिखाई दे रहा है कि मैं 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर, जो मैक्सिमम हुआ। स्टॉक 10% से महीने भर में नहीं चलता, 12% से नहीं चलता। आपने सोचा कि मुझे बहुत नीचे का 10% नीचे का लेग बनाना है, आप 10% नीचे का एक पुट ऑप्शन राइट कर दीजिए, इधर से एक कॉल ऑप्शन राइट कर दीजिए। ये क्या हुआ, ये एक नेकेड राइटिंग हुई, जो आपने दोनों तरफ से कर दिया, दोनों तरफ से आपने राइट किया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लॉस आपका अनलिमिटेड होने का चांसेस है। लेकिन आयरन फ्लाई में क्या होगा कि आप एक पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, यानी कि बाय कर लीजिए उसी के नीचे का, उसी के बीच का, और एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। दोनों के लॉस को आप मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल को कॉल से हेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पुट को पुट से हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रितेश सर, ये आपका हो जाएगा आयरन फ्लाई, यानी कि यहाँ पे जो लॉस अनलिमिटेड था वो फिक्स्ड हो जाएगा। और जो परसेंटेज आपको राइटिंग पे 3% का मिल रहा है, वही अगर 3% का मिल रहा होगा तो वो 2.5% बचेगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपने प्रीमियम परचेज किया है वो आपको उसका जाएगा। आ गया समझ? आप मुझे बताए ना, 15,000 का 3,000 रुपया कितना % रिटर्न हुआ, हम वहां पे बात कर रहे थे। 15,000 पे 3,000 रुपया कमाना कितना हुआ, 20% ना। साल भर का 240%। बताइए देवेंद्र सर, क्या पॉसिबल है? इट्स वेरी हाई रिस्क, और इतना रिटर्न पॉसिबल नहीं है, राइट। तो जो जेन्युइन है, जो जेन्युइन परसेंटेज है जो हमको मिल सकता है, एक्चुअली उस पे हम डिस्कशंस करें और उस रिसर्च पे हम काम करें। अब आप मुझे बताइए अक्षय वर्मा सर, क्या ये जो हम डिस्कशंस किया, क्या ये इम्पॉसिबल है या ये पॉसिबल ही नहीं? क्या इतना रिटर्न हमको नहीं मिल सकता है? बताइए। अभी पॉसिबल है ना? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो आराम से काम करिए। दो, अगर आप बिल्कुल नए हैं, ध्यान से समझिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं, पोजिशनली सच में बहुत सुपर्ब है, रिटर्न्स कम है, यस, लॉस भी कम है, ज्यादा बड़ा लॉस हमको दिखता नहीं है। हम सोचते हैं ठीक है होल्ड कर देते हैं, क्या होगा, 200-500 रुपया, 1,000 रुपया लॉस बुक करने में भी हमारा कुछ आता नहीं है, इतना हम बुक कर लेते हैं। नहीं नहीं देवेंद्र कुमार सर, अक्षय वर्मा सर से मैंने वो पूछा कि जो हमने 25 डिवाइड करके 4 पोजीशंस बनाया, फंड को स्प्लिट किया, देन जो रिटर्न्स की मैं बात कर रही हूँ 3% अर्न इन ईच स्टॉक्स, वो पॉसिबल है नहीं है? तो अक्षय वर्मा सर बोल रहे पॉसिबल है। पहले उनको लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब उनको लगता है कि पॉसिबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया है देवेंद्र कुमार सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी समझ में आया? तो जो लोग नए हैं स्पेशली, वो लोग आइए, स्टार्ट करिए। 1 क्वांटिटी लीजिए, 2 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, जितना इन्वेस्टमेंट है उतने के साथ करिए। रिटर्न छोटा हो सकता है, नो डाउट, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करेंगे, आप पहले 2 से 3% अर्निंग करने की कोशिश करेंगे, फिर आप स्टॉक में 3 से 4% के लिए जाएंगे, और मिलता है
बिल्कुल मिलता है, हमारे पास लाइव एग्जांपल्स ये महीने बेहतरीन ट्रेड मिले हैं। रिलायंस हो गया, टीवीएस मोटर हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, और बाकी आप जो लोगों ने किए हैं वो अलग स्टॉक्स है। जनरली मैं रोज देख रही हूँ इसलिए इन स्टॉक्स के नाम मुझे मालूम है। ये स्टॉक्स हो गए, मनपुरम एक स्टॉक है, वो आपके पास एक स्टॉक है। वैसे काफी सारे स्टॉक्स है जो बेहतरीन हमको दिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें अर्निंग करना पॉसिबल है। कोई पोजीशन फंस भी सकता है, लाइक हेवल्स। हेवल्स इस बॉटम के आसपास चल रहा है, पोजीशंस लेने का है, लेकिन नीचे वाला परसेंटेज हमको रुला रहा है। हम क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट कट हो जाएंगे। देखिए इनके पास 1.5 लाख का कैपिटल है, 1 लाख से पोजिशनली कर रहे हैं, 50,000 रुपए से इंट्राडे कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वही है ना, क्योंकि 10% अर्निंग करना इज टू बिग। आप समझिए, एक काम करिए, आप मंथली बेसिस पे जा रहे हैं ना, आप एक काम करिए, एक्चुअल में बैक टेस्ट करिए। ठीक है, बैक टेस्ट करना कैसा है अक्षय वर्मा सर, आप किसी स्टॉक पे जाइए, उस स्टॉक को मंथली चार्ट पे जाइए और लगाकर चेक करिए, क्या स्टॉक हर महीना 10% चलता है? कितने महीने में एक बार ही 10%, 12% चलता है? आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कितने बार मेरे विनिंग चांसेस है और कितने बार मेरे लूजिंग चांसेस है। समझ रहे हैं? हमको वैसे रिटर्न्स पे काम करना है जो जनरली पॉसिबल है, निकालना पॉसिबल है। आप मुझे बताइए ना, जब अगर 20% बन रहा होता, 240% बन रहा होता, तो म्यूचुअल फंड्स क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वाई 15%, वाई 12%, ओ 30%, 40% क्यों नहीं कमिट कर देती हैं? आप मुझे बताइए, अगर आपको बोला जाए कि म्यूचुअल फंड 15% दे रहा था, पिछली जनरेशन या पिछले जितने भी लोग आज से पिछले टाइम में जितने भी लोग ट्रेड कर रहे थे उनको 15% मिल रहा था, आज म्यूचुअल फंड अनाउंस कर दे कि मैक्सिमम रिटर्न 40% मिल रहा है, तो क्या क्लाइंट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे? क्या क्लाइंट्स नहीं जाएंगे? क्या वो परसेंटेज पॉसिबल नहीं है? लेकिन इट्स हाईली हाईली रिस्की ना। आप पिछले वाले रेशियोज को कंपेरिजन करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज्यादा रिस्की है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या एफडी इतने रिटर्न्स नहीं दे सकती है? अगर ट्रू, वाई एफडी का जो पैसा लगा होता है वही देन इनडायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स अर्न करके फिर पैसा तो घुमाया जा सकता है ना सर। बट वो टू रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है, तो जो जेन्युइन है 2 से 3% कमाना, मैं लिटरली बता रही हूँ, बहुत आसान है। ये जितनी भी मैंने आपको बताई है, अगर इसको आप प्रॉपरली फॉलो किए तो सच में ये रिजल्ट्स देता है। पेशेंसफुली ट्रेड करिए, सेक्टर्स को डाइवर्सिफाई करिए। ऐसा नहीं है कि एक बार ही वो स्टॉक चल दिया तो बीच में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ये सोच के कि फिर नहीं मिलेगा। नहीं, आप समय दीजिए। आप जैसे टीवीएस मोटर को ध्यान से समझिए, टीवीएस मोटर टॉप विल बी 2800 एंड मार्केट वहीं कहीं घूम रहा है, 50 पॉइंट नीचे गया, देन वापस से रिवर्स बैक किया एंड वापस से टॉप पे आकर खड़ा हो चुका है। कब से हो रहा है ये? मैं बुक किया था अराउंड 4 से 5 दिन हो चुका है ये पोजीशंस को। 5 दिन से कंटिन्यू मार्केट वहीं वहीं घूम रहा है। आप मुझे बताइए, वहीं वहीं घूमना इट मीन्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग टॉप है। मार्केट में वॉल्यूम नीचे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। जीत गया तो प्राइस 2800 रुपए के टॉप के साथ अगेन 2700 रुपए तक ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। हार गया तो मार्केट एक नया हाई बनाएगा। रेजिस्टेंस पे बार बार हिटिंग करना यानी कि रेजिस्टेंस को वीक करना। तोड़ा तो सीधा तोड़ने ही चला जाएगा ना। 2800 रुपए में मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास सीधी सी समझदारी ये है कि अगर हमको ट्रेड करना भी है तो हम ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस के साथ वेट करेंगे, दैट्स इट। राइट, या तो फिर हम मार्केट में रिट्रेस होने का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट हुआ देन प्राइस थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश किया तो हम एंटर करने के बारे में सोचेंगे। यही 2 कंफर्मेशन है हमारे पास ट्रेड करने के। या तो वेट कर सकते हैं, सेम एनटीपीसी में भी वही सिचुएशंस मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, हेवर्स में मुझे सेम सिचुएशंस होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब इसके साथ आप ओआई और वॉल्यूम को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में किस साइड में आपको ज्यादा मूवमेंट्स एंड किस साइड में ज्यादा इंट्रैक्शंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस डायरेक्शन में ज्यादा इंट्रैक्शंस होता हुआ दिखाई देगा हम उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। उतना ही काम करना है और आपको ज्यादा पोजीशंस नहीं बनानी है। आप मुझे बताइए ना, हम महीने भर में इतनी सारी पोजीशन को देख लिए हैं, लेकिन हमको महीने भर में सिर्फ 4 पोजीशन पे काम करना है। 4 पोजीशन, 4 स्टॉक ही हमको खाली उठाना है। ठीक है, वही 4 पोजीशन हमारे साल भर का कोटा पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस हवा वाली कैलकुलेशंस नहीं है। एक्चुअल में जो जेन्युइन है, जो पॉसिबल है, वही वाली कैलकुलेशंस मैंने डिस्कशंस की है। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी बनेगा। हेवर्स वाज
बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बस सेम बॉटम लगाया एंड देन अगेन बॉटम से रिवर्स हुआ। जो बॉटम आज का लो लगाया है मार्केट में, आप चार्ट पे लगाकर चेक करिए, एग्जैक्ट वही बॉटम है। तो मैंने आपको कहा ना, प्राइस पहले से प्री डिसाइडेड है एंड जो बॉटम लगाकर चला है मार्केट अच्छा है, ठीक है, कोई बुराई नहीं। ठीक है, तो प्राइस कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्राइस कुछ नहीं है, प्राइस बहुत कुछ है। प्राइस हर एक चीज बताता है, प्राइस बताता है कि क्या उसमें है, कहाँ पे क्या इंट्रैक्शन है, वॉल्यूम क्या है, ओआई क्या है, कैसे रिएक्ट करना है, एवरीथिंग प्राइस सब कुछ बता देता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी अगर आपको कोई स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 1582 रुपीज, तो वो 82 रुपीज चलना वो पहले से प्री डिसाइडेड है। जितनी जल्दी ये बात आप लोग समझ जाएंगे उतना अच्छा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हुआ हमारा स्टॉप लॉस। एक स्टॉप लॉस क्या होगा, एक स्टॉप लॉस हम वहां लगाएंगे जब तक कि सपोर्ट नई जगह पे डब्ल्यूटीबी नहीं हो जाता है, तब तक हम मार्केट में पोजीशंस में बने रहेंगे। जैसे ही मार्केट में डब्ल्यूटीबी होगा हम मार्केट से निकल जाएंगे। ये हमारे हुए दो तरीके के स्टॉप लॉस। टारगेट्स भी हमारे दो तरीके के हुए, वो दोनों मैंने आपको बता दिए। अभी तक आपको कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो कल प्रैक्टिकली किया जाएगा। आप जिस स्टॉक के बारे में बोलेंगे मैं उस स्टॉक के बारे में आपको प्रैक्टिकली करके दिखा सकती हूँ। आपको जितनी चीज मैंने बोली कि मार्केट प्राइस की रेस्पेक्ट करता है, प्राइस पे सस्टेन करेगा, कंसोलिडेशन करेगा, रास्ता बनाएगा, देन ब्रेक इट या देन रिवर्स इट, वो पहले से होगा। कुछ चीजें होती हुई दिखाई देगी, थमेगा, रुकेगा, एंट्री करने का मौका देगा, एग्जिट करने का मौका देगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सारी चीजें हमको दिखाई देती है, बकायदा आप ऑप्शन चेन पर देख सकते हैं। ये हुआ आज तक की थ्योरी, जहां पे हमने पोजिशनली सीखा कि एंट्री कैसे करना है, क्या रूल्स है, टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। नए हैं तो चीजें घबराने वाली नहीं है, बिकॉज ऑफ एआई वर्जन बहुत स्मार्ट है। वो अपने आप में एक पूरा फिल्टर है, पूरी थ्योरी का फिल्टर है। वो पूरी थ्योरी को फिल्टर करके आपके सामने परोस रहा है, तो वो चीजें, उस चीज का यूज करिए। ठीक है, स्टॉक्स हमको चुटकियों में मिल जाते हैं, तो उस चीज का यूज करिए, इन चीज को समझिए। अब हम प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल हो सकेगा जब आप मुझे 2 महीने 3 महीने पुराना स्टॉक का डेटा लाकर देंगे तो। ठीक है, आप मुझे 2 महीने 3 महीने पुराना डेटा लाकर देंगे तो ही पॉसिबल हो पाएगा। सो आप मुझे पीस ऑफ परफेक्ट एंट्री दिया, परफेक्ट टारगेट दिया, बेहतरीन है। आप मुझे, जिन लोगों को भी प्रैक्टिकली करना है, आप हिस्टोरिकल लेकर आइए, डेट लेकर आइए, स्टॉक लेकर आइए, मंथ आप मुझे बता दीजिए कि ये महीने का ये वाला स्टॉक का ये डेटा है। हम बिल्कुल बैक टेस्ट करेंगे, विद चार्ट के साथ टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। चीजें आपको समझ में आई होगी, प्रैक्टिकल जाकर करिए, मजा आएगा। ठीक है, ऑल क्लियर? यहाँ पे किसी को डाउट? मजा आया? हमने एंट्री करना भी सीखा, अंदर जाना सीखा, बाहर कैसे निकलते हैं वो भी हमने सीखा। तो एक्चुअली जो पॉसिबल है उस पे काम करिए, रियलिटी पे आ जाइए, जितना जल्दी रियलिटी पर नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। काम करेंगे तो रिटर्न्स मिलेगा। 3% आप समझे ना, आपके पास फंड है, आपके पास 10 लाख रुपया है, 3% महीने का बना रहे थे, समझे ना, नीड ही आपकी उतनी है। आप चाहते ही उतना कि मुझे 30-40 हजार रुपया मिल जाए, इनफ है ना उतना। ठीक है, तो सिर्फ गेम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का है, जितना कैपिटल लगाएंगे उतना पैसा हमको मिलेगा। ठीक है, पर हम कैपिटल ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा कैपिटल है, नहीं। हम एक, अभी की जनरेशन है ना, एक यूथ जनरेशन है, ऐसा नहीं है कि पहले से पैसा आ चुका है, हमको ही पैसा बिल्डअप करना है। तो उसके लिए इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करिए, 5 साल तक सिंसियरली काम करिए, 3% 4% निकालिए, 5% तक आपका कैपिटल रेज होगा। कैपिटल रेज कैसा होगा? जो रिटर्न्स आ रहा है वो भी, साथ ही साथ जो आप हर महीना सेव करके मार्केट में ऐसा पोजिशनली इन्वेस्ट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया मार्केट में लगाया, फिर आपने कुछ सेव किया, सेव करने के बाद फिर आपके पास 20-50 हजार रुपया सेविंग से बचा, 6 महीने में बचा, आपने लगाया, फिर आपके पास 1 महीने में 10-1 हजार रुपया आया, फिर आपने लगाया, फिर कभी आया। तो इस तरीके से आपका कैपिटल रेस होगा। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि 5 साल में आपने उतना कैपिटल कर लिया है जितना आपको रिटर्न्स चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस है। एक्चुअल में मार्केट में स्विंग इसी तरीके से होता है, स्विंग में हार्ड पैसा लगता है ना, लेकिन हमारे पास हार्ड नहीं है, तो इट्स ओके, कोई
दिक्कत नहीं है, हम क्रिएट कर लेंगे, हम धीरे धीरे उस फेज तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। देवेंद्र कुमार सर, मेरी वीडियोस जनरली डेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे होती है, लेकिन एज पर रूल जितनी भी मार्केट टाइमिंग में क्लास होती है 9:15 से लेकर 3:30 तक, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको इन्वेस्टिंग डेडी के पेड वाले सब्सक्रिप्शंस में दिखाई देगी। 3:30 के बाद जितनी भी क्लासेस होती है वो एब्सोल्युटली फ्री है, जो कि आपको डेडिश इंटरनेशनल की साइट पर मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो एक्चुअल में सभी लोगों के पास होना चाहिए, तो वो आपको कभी कभी डेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाती है, तो बहुत जल्दी मेरी वो वाली रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर मिला जाएगा कल। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, कल मेरी क्लास का टाइम रहेगा वही 12 बजे के आसपास, अब मुझे वही 12 बजे के आसपास फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। अपने डाउट्स लेकर आइए पोजिशनल पे, आपको लगता है कि नहीं मैडम जैसा आपने बोला है वैसा नहीं होता है, तो वो स्टॉक्स भी लेकर आइएगा, हम बिल्कुल चेक करेंगे, बिल्कुल एनालिसिस करेंगे, ताकि हमको कुछ नया, क्योंकि जितना मैंने देखा है एक्चुअल में वैसा होता है, शायद हो सकता है कि आपने जो देखा हो वो ना हुआ हो, तो आप मुझे बताएंगे तो हम प्रैक्टिकली कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे टिपिकल सिनेरियोस लेकर आइए, हम बिल्कुल डिस्कशंस करेंगे, जहां पे लगता है कि नहीं जैसे आपने बोला है वैसा नहीं होता है तो। ठीक है, तो कल मिला जाएगा सेम टाइम पे। ठीक है, इवनिंग में मेरी क्लासेस नहीं होती है सर,